कभी टूटे नहीं दिल उनके लोगों, कभी टूटे नहीं दिल उनके लोगों। नबी के हाथ में जिनका भरम है, नबी के हाथ में जिनका भरम है। करम है ये मोहम्मद का, करम है, करम है ये मोहम्मद का, करम है। मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है। दरे ज़हरा की अज़मत में क्या बताऊं, दरे ज़हरा की अज़मत में क्या बताऊं। ये दर सारे जहां से मोहतरम है, ये दर सारे जहां से मोहतरम है। करम है ये मोहम्मद का, करम है, करम है ये मोहम्मद का, करम है। मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है। उसी दिल में खुदा रहता है लोगों, उसी दिल में खुदा रहता है लोगों। नबी का नाम जिस दिल पे रकम है, नबी का नाम जिस दिल पे रकम है। करम है ये मोहम्मद का, करम है, करम है ये मोहम्मद का, करम है। मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है। नबी के नाम पर ये मालो ज़र क्या, नबी के नाम पर ये मालो ज़र क्या। मैं खुद को वार दूं ये भी तो कम है, मैं खुद को वार दूं ये भी तो कम है। करम है ये मोहम्मद का, करम है, करम है ये मोहम्मद का, करम है। मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है। उसी घर का है फारूक भी नौकर, उसी घर का है फारूक भी नौकर। वो घर जो मालिक लोगों कलम है, वो घर जो मालिक
मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है, मोहम्मद का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं बबन, बहार हो या खज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। की मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। ताजदारे खत्म नबूवत, सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने, औलिया अल्लाह के दीवाने, ज्यादा बीमार और ज्यादा परेशान हाल लोगों का एक जमे गफीर है। रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भी जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी है, और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जाने वाला है। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन, एक तो ताजदारे खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करना, और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए, और सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए। बड़ी तादाद में मेरी बहनें तशरीफ रखती हैं। अल्लाह पाक सैयदा पाक के वसीले से आप पे भी करम और मेहरबानी फरमाए। ज्यादा बीमार और ज्यादा तकलीफ, व्हील चेयर स्ट्रेचर पे बीमार और दुखों से हारे हुए, दुखों के मारे हुए लोगों का भी एक बड़ी तादाद में वो लोग मौजूद हैं। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से उन्हें अपने कदमों पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और जितने बीमार हैं उम्मत मुसलमान में परेशान हाल और मुसीबत ज़्यादा लाउक हैं, अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से उन पर अपना खास करम और मेहरबानी फरमाए। हर इंसान एक दुख, एक गम, एक तकलीफ, एक परेशानी लेकर अपने घर से चलता है। पाकिस्तान के तूलो अर्ज से, कश्मीर से लेकर दुनिया भर से लोग, चाहे वो मरकजी दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ हो या आस्ताना अलिया कल सैदा हो, जमरात हो या इतवार, बुध का दिन हो या हफ्ते का दिन हो, एक लोगों का एक जमे गफीर होता है, और अपने अपने दुखों, दर्दों और मुसीबतों के अंदर गिरफ्तार लोग आते हैं। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से जितने भी लोग आए हैं इन सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए, और सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए। दमर दुआ का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। इंसानी अकल जो है वो एक महदूद है, उसका एक उसे पैमाइश की जाती है, उसका पैमाइश की सकती है, उसको नापा जा सकता है, उसे तोला जा सकता है, उसे देखा जा सकता है। लेकिन खुदा का करम एक ऐसी चीज है जिसकी कोई इंतहा नहीं है, दौर जदीद है, हर चीज का इलाज मुमकिन है। दुनिया भर में हर चीज का इलाज मुमकिन है, लेकिन अब भी दौरे जदीद के अंदर भी कुछ ऐसी इमराज हैं या मर्ज हैं या ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज अब भी मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आपके बड़ी तादाद में लोग आते हैं, हर रोज हजारों लोग होते हैं। मर्ज हर इंसान की जुदा जुदा होती है, दर्द गम और तकलीफ जुदा जुदा होती है, लेकिन मेरे रब के कुरान के अंदर ऐसा करम और ऐसी मेहरबानी है कि शफा सबको एक जैसी हो जाती है। अब मैं देख रहा हूँ कि एक बच्ची है और ये
नूरीन मनसेरा एबटाबाद मनसेरा से तशरीफ लाए हैं और एक मर्ज थी, देखने में सर का दर्द भी एक मुश्किल तरीन चीज होती है, दर्द सर भी जान का अजाब बन जाता है, ना खत्म हो तो खुशियां वीरान कर देता है, गमों के अंदर इंसान को गिरफ्तार कर लेता है। और ऐसा 6 माह से स्टोमिक मैदे की प्रॉब्लम थी और इतनी शदीद थी कि सारे इलाज करा गए, ना खाना पीना किया गया, एंडोस्कोपी से लेकर सारे इलाज कराए गए, लेकिन दर्द से महसूस होता था, लेकिन मर्ज की समझ नहीं आती थी कि मर्ज क्या है, तकलीफ क्या है, परेशानी क्या है, गम क्या है। इसके साथ इसकी फैमिली वाले भी आए हुए होंगे, वो भी साथ ही मौजूद हैं। ये पिछली बार यहाँ आकर इन्होंने दम करवाया पिछले हफ्ते को, और दम करवा के बड़ी तादाद में मेरी बहनें भी तशरीफ रखती हैं, और दम करवाने के बाद जब वापस घर आए गए तो जो आपको बताया होता है कि तावीज का इस्तेमाल कैसे होता है और उसके साथ पत्तियां कैसे इस्तेमाल की जाती हैं, इन्होंने सुबह तावीज इस्तेमाल किया, फिर शाम का किया, रात के टाइम मसर के बाद जिस तरह तरीका बताया जाता है बत्तियों का कैसे इस्तेमाल की जाती है, वो बत्ती ली और रात को इशा के बाद इसे तकलीफ हुई दोबारा मैदे की, और इससे क्या आई, उल्टी आई, और उल्टी के अंदर आप देख सकते हैं कि उल्टी के अंदर ये इतनी बड़ी कीलें हैं जिसे खादिम आपको दिखा सकता है कि इसके मैदे के अंदर से ये कीलें और छोटे छोटे ये लोहे के बुलेट निकले, लोहे की चीजें निकली हैं। अब मैं आपको रुक के एक बात आपकी समातों की नजर, जरासीम कितना छोटा होता है जिस्म के अंदर, लेकिन दौरे जदीद की जदीद तरीन इलाज से उसको नजर आ सकता है, लेकिन ये मर्ज रूहानी है, ये जिस्मानी नहीं है। इसका इलाज अब भी दौरे जदीद की जदीद साइंस के अंदर अब भी मौजूद नहीं। अब इसे इंसानी अक्ल, इंसानी समझ, इंसानी सोच से ये चीज बालाए ताक है। इसे इंसानी अकल या इंसानी सोच इंसान समझ नहीं सकता कि इंसान हो और उसके जिस्म के अंदर लोहे के टुकड़े हों या लोहे की चीजें हों। इसीलिए जितना इलाज किया, वो कहते हैं जो दुआ ली मर्ज बढ़ती गई। इसका इलाज अब भी दौरे जदीद के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन जब दुनिया से इंसान मायूस हो जाता है, मेरा करीम रब, मेरा मेहरबान रब क्या फरमाता है, जब तुम दुनिया से मायूस हो जाते हो, दुनियादारों के से मायूस हो जाते हो, फिर खुदा की रहमतन करीब अपने बंदू पे उतरती है, उसकी मेहरबानियों, उसका करम करीब उतरता है। और मेरे करम और मेरी मेहरबानियों और मेरी अताओं से ऐ बंदा कभी तू मायूस नहीं होना, मैं तेरा मेहरबान और मैं तेरा राजी रब हूं। और उस मेहरबान राजी रब, और फिर तुम्हें मैं रास्ता दिखाता हूं। वो कौन सा रास्ता? जिस रास्ते पे मैं लोगों पे मैं राजी हूँ, जिन पे मेहरबान हूँ। हम रोज नमाज में अल्लाह से वो रास्ता मांगते हैं, अल्लाह तू किन पे राजी है? अल्लाह कहता है मैं उन पे राजी हूँ जो मेरे रास्ते पे चलते हैं। और अल्लाह का रास्ता क्या है, और सबसे बेहतरीन रास्ता क्या है? वो दर्द दिल है। जब इंसान के अंदर मोहब्बत आ जाती है, इंसान के अंदर प्यार आ जाता है, इंसान के अंदर किसी का दर्द आ जाता है, तो वहां मेरा खुदा बस जाता है। क्योंकि जिस दिल के अंदर मोहब्बत होती है वहां मेरा खुदा होता है, और जिस दिल के अंदर बुखल आ जाता है वहां शैतान आ जाता है। अब दर्द दिल के लिए, अब दर्द दिल जब इंसान अंदर से एहसास करता है, किसी का दर्द करता है, तो फिर मेरा खुदा उस पे राजी और मेहरबान हो जाता है। न जाने कितनी तकलीफ की, कितनी तवील रातें और कितने लंबे दिन और कितने महीने गुजारे, लेकिन वो गिरते हुए आंसू की लाज रख के मेरे खुदा ने यहाँ भेजा। मैंने रब के करम से इसे दम किया और मेरे रब ने इसे शफाअत आ फरमाई। दुआ ये रहती है, ए अल्लाह मेरे पास उसी को भेज
जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी है, और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है। अब इसके अब की समातों की नजर ये इंसानी अक्ल से बालाए ताक है। इंसानी अक्ल समझ और फहम से ये चीज बालाए ताक है, इसे इंसानी अक्ल तसव्वुर नहीं कर सकती है। अब दर्द तो उसी को होता है, तकलीफ तो उसी को होती है। अब देखिए स्टेचर पे जवान लेटा हुआ है, आंखों के अंदर आंसू के नम है। अब सारे लोग खड़े हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं, लेकिन ये शख्स आंखों के अंदर आंसू है। कल तक ये आपसे ज्यादा जुर्रत से खड़ा हुआ था, हिम्मत से खड़ा हुआ था। अब इसको स्टेचर पे लेटे हुए बंदे की आंखों के अंदर नम है, सोचता है माजी को एक दिन ऐसा था कि मैं भी इसी तरह खड़ा था, इसी तरह मैं भी चलता फिरता था, लेकिन आज मैं किसी का मोहताज हो गया हूं। इंसान इतना तक, इंसान की हकीकत सिर्फ इतना है, और इतनी सी हकीकत की खातिर इंसान इतना तवील तकलीफें काटता है, इतने झूठ, इतने फरेब और इतने फसादात में डलता है। अब देखें कि सारी दुनिया भूल चुकी है, सारे वो शक्लें, वो सूरतें, वो कहते हैं ना 100 साल संगत वेखे बित नितना पईया जिन्ना बाजू एक पल न गुजरदा सी, आज शिकला याद न रही। बात यह है कि इंसान पे जब गम के छा जाता है, गम की साए गुनेरे हो जाते हैं, तो यकीन कीजिए अपने भी पराए हो जाते हैं। और जब इंसान आसानी की दुनिया में, खुशी की दुनिया में चला जाता है, तो उसके बेगाने भी उसके अपने हो जाते हैं। करोड़ों लोगों को मैंने देखा है, लाखों नहीं करोड़ों लोगों को पूरी दुनिया में मैं जाकर देखा है, और इस नतीजे पे मैं पहुंचा हूं कि अगर किसी की दोस्ती पक्की है और किसी की दोस्ती सच्ची है, या किसी की मोहब्बत के अंदर वफा है, और या किसी की मोहब्बत का सिला मिलता है, फकत वो खुदा और खुदा के रसूल की मोहब्बत है। और इस मोहब्बत को आप अपने सीने में बसाएंगे, यकीन कीजिए 60, 70, 80 साल की जिंदगी गुजर जाएगी। और खुदा कहता है जो मुझसे डर गया उसका मकाम जन्नत है, वो जन्नत चला गया। और जिस सीने के अंदर इश्क मुस्तफा की शम्मा जल गई, वो सीना भी जन्नत चला गया। इसलिए हम आए हैं, मर्ज़ और गम, दुख और तकलीफ, मुसीबतें लेकर आए हैं, लेकिन ये पैगाम आपकी समातों की नजर उस मेहरबान खुदा की तरफ हम सब ने लौट के चले जाना है। कोई यहाँ रहेगा नहीं, बाकी अगर रहेगा तो सिर्फ कायनात सारी खत्म हो जाएगी, हर चीज पे जवाल आ जाएगा, हर चीज पे मौत छा जाएगी, हर चीज खत्म हो जाएगी। अगर कोई नाम रहेगा, वो नामे मुस्तफा बाकी रह जाएगा। इसलिए हुजूर से मोहब्बत ही कामल ईमान की निशानी है। आज हम चलते हैं उस सफर की तरफ, आए हम उस तरफ जाते हैं जिस पक्की दोस्ती और सच्ची वफा जहां से मिलती है, वो ताजदारे मदीना की गुलामी से मिलती है। इसलिए वो कहते हैं ना, इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहाद में भी उजाले होंगे। अब देखें वो दोस्ती, वो मोहब्बत, वो गुलामी और वो ताबेदारी इंसान को कहां पहुंचा देती है। अंधेरी अभी रात छा जाए, रात हो गई है, ये रोशनियां बुझा दी जाए तो हम एक दूसरे के चेहरे को भी पहचान नहीं सकेंगे, हम अपना पराये की भी पहचान नहीं सकेंगे। लेकिन कब्र के उस मंजर की मंजर तराशी करें, उसको मंजर अपनी आंखों में लाएं जहां कोई भी हदे रोशनी नहीं होगी, कोई भी रोशनी जाने का कोई तरीका नहीं होगा, लेकिन वो एक ऐसा नूर और ऐसा चमकता चांद और एक ऐसा रोशनी होगी जो तीसरे सवाल में चेहरे मुस्तफा को दिखाया जाएगा। वो मंजर कितना खूबसूरत होगा, इसलिए आप उस मंजर कशी कर लें। अमीरी गरीबी बड़ा छोटा इस दुनिया से चला जाएगा, असल तो मंजिल कब्र है। लौट के इंसान को ने रब की तरफ आना है और वो उसको पहचान होगी। पहचान किसको होगी?
जो दुनिया में ताजदार मदीना से मोहब्बत करता है, हुजूर से मोहब्बत करता है, हुजूर की गुलामी का दम भरता है। इसलिए इंशाअल्लाह ताला दो ही काम जिंदगी में कर रहा हूँ, एक दर्द दिल मखलूक खुदा की खिदमत और दूसरा ताजदार खत्मे नबूवत की सदा को बुलंद करना। आइए हम मिलकर पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ताजदार मदीना की गुलामी का अपने गले में पट्टा डालकर ताजदार खत्म नबूवत की सदा को बुलंद करें। और इंशाअल्लाह ताला ये इज़्म है, ये इरादा है, ये यकीन है, क्योंकि मेरा रब फरमाता है मुस्तफा जाने रहमत, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया और इतना बुलंद कर दिया कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। हमने पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह ताला ताजदार खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करना है इंशाअल्लाह ताला। ना तो इसके अंदर सियासत है और ना ही कोई लालच है, फकत खौफे खुदा और इश्क मुस्तफा है इंशाअल्लाह ताला। बस इस इश्क मुस्तफा में डूबे हुए वो सांसों की, डूबा हुआ वो सांस हुजूर की मोहब्बत में जब आपको दम होगा तो जरूर मेरा खुदा आपको शफाअत फरमाएगा, क्योंकि वजह तख्लीक कायनात, ये कायनात सिर्फ अल्लाह ने हुजूर की खातिर ही बनाई। अल्लाह कहता है ऐ मुस्तफा जाने रहमत, मैं अगर आपको ना बनाता, आपको ना बनाता तो कायनात की किसी चीज को भी ना बनाता। इसलिए हम कितने खुश नसीब हैं, ये गम दुखों की कोई बात नहीं, हम कितने खुश नसीब हैं। हमसे ज्यादा और कौन खुश नसीब हो सकता है कि हम ताजदार मदीना के उम्मती, हम हुजूर के उम्मती, इससे बड़ा फख्र कोई हो नहीं सकता है। माना है इस चमन को हम सहरे गुलशन न कर सके, या रसूल अल्लाह कांटे तो कुचल लिए गुजरे थे जिधर से हम। इंशाअल्लाह ताला अपने अपने इलाकों में जहां से आए हैं ये पैगाम मेरा जरूर आप पहुंचा दीजिए कि ताजदार मदीना की गुलामी ही दीन की, ईमान की मुकम्मल निशानी है और खत्म नबूवत ही हमारा ईमान है। हुजूर का खत्म नबूवत ही हमारा ईमान है। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से खत्म नबूवत में ही हमारा आखिरी सांस हो और हुजूर की मोहब्बत में ही आखिरी सांस हो जाए इंशाअल्लाह ताला। दम और दुआ का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। बाहर लोग जो तशरीफ रखते हैं ताकि इस खास दम में तशरीफ ले आए। 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा व्हीलचेयर या स्टेशन के मरीज हैं, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखेंगे। दूसरा दम होगा और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज आपने दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करवाना चाहते हैं, फोन नंबर में ला लीजिए ताकि तीसरा भी खास दम होगा। दम से कबल इंशाअल्लाह ताला आप में से कोई मर्जी दरबार अली बलावड़ा शरीफ कोटली सदिया में क्या हुआ है, जो क्या जरा हाथ खड़ा करे, जो दरबार अली बलावड़ा शरीफ की हाजिरी हुई है। इंशाअल्लाह कल इतवार का दिन है, 23 तारीख है। इंशाअल्लाह तबारक ताला आपकी समातों की नजर एक खूबसूरत पैगाम होगा और उस पैगाम को आपने सुनकर इंशाअल्लाह ताला आपने जरूर तशरीफ लाना है। तारीख साज आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो है वो कल इंशाअल्लाह बरोज इतवार बाद नमाज ज़ोहर इंशाअल्लाह ताला कोटली सतिया ही में बिल्कुल दरबार अली बलावड़ा शरीफ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर पीछे इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ी आलमी ताजदारी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें आशिकाने मुस्तफा का एक जमे गफीर होगा। वहां आपको दम भी होगा, दुआ भी होगी, हुजूर की मोहब्बत की बात भी होगी और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आगे दरबार अली बलावड़ा शरीफ में आपकी हाजिरी होगी। उधर इंशाअल्लाह ताला जितने भी लोग आएंगे उनसे खुसूसी मुलाकात भी होगी और बड़े सरकार के दरबार की उनकी हाजिरी भी मुकम्मल हो जाएगी। शमए रसालत के परवाने ताजदार खत्म नबूवत के गुलाम उस महफिल में जरूर तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जहां भी देख रहे हैं, जहां भी सुन रहे हैं, बात सिर्फ इतनी है, सारी बातें तब बनती हैं जब दर मुस्तफा से इंसान वफा करता है। बस वफाई में सारा करम और सारी मेहरबानियां होती हैं इंशाअल्लाह ताला। अभी दम और दुआ के लिए आप तैयार हो जाएं, बिल्कुल दम और दुआ के लिए आप इस नियत, इस इरादे से अपने अपने सरों पे हाथ रख लें कि शफा मन जानिब अल्लाह है।
अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए। अब दूसरे दम के लिए जो व्हील चेयर के मरीज हैं, स्ट्रेचर के मरीज हैं, उनके करीब की रफाका उनके सर पे हाथ रख लें ताकि दूसरा दम हो जाए। आपको जहां दर्द हो तकलीफ है वहीं का हाथ रख लें। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रख लीजिए ताकि दूसरे इस खास दम में वो भी शामिल हो जाए। तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम के लिए से लाइए, उस ऊपर कीजिए। पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करना चाहते हैं, जो चीज दम की नीयत से लाइए उसे सामने कीजिए, आराम से बगैर खोले उस ऊपर कीजिए। ऊपर कीजिए जो चीज दम की नीयत से लाइए। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इज्माई तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार या बलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौस पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौस पाक से है। या ताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने बकारा। सरकार गौस आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे,
मुस्तफ़ा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बहाद मरने के लहाद में भी उजाले होंगे। और जब आम पूरी दुनिया में दरबारे अलिया बिलावड़ा शी से जा रहा है, हर मोमन की पहचान नहीं, हर मोमन की जान से भी आगे ताजदारी खत्म नबूवत, ताजदारी खत्म नबूवत, ताजदारी खत्म नबूवत। इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत से आप हुजूर के गुलाम यहाँ तशरीफ लाए हैं। एक छोटा सा पैगाम, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला बारगाह रसालत माब में सलाम होगा और उसके बाद खास दुआ होगी। ये रबीउल अव्वल का महीना जा रहा है, बस इसके आखिरी दिन जा रहे हैं। इस ये सबसे बड़ा रहमतों और बरकतों वाला महीना है। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में जहां शमए रसालत के परवाने ताजदारे मदीना के गुलाम बसते हैं, वो अपने अपने तरीके से महफिलों का इनकाद करते हैं, हुजूर का मीलाद मनाते हैं। आप भी कोशिश करें, 1000 की, 500 की या सैकड़ों की महफिल आप कर नहीं सकते, लेकिन एक काम कीजिए जरूरी। हर इंसान अपने घर में तो बसता है, उसके अपने रिश्तेदार, अपने करीबी, अपने मौजूद हैं। आप अपने अपने घर में एक महफिल खत्म नबूवत के नाम से रखें, और रखने के बाद आप ये करें, ये इरादा करें, ये दिल से इरादा करें कि हुजूर की बारगाह में दरूद और सलाम पढ़ें, हुजूर की मोहब्बत की बातें करें, और बाद में जब दुआ से कबल तसव्वुरे गुम्बदे खजरा करें, हुजूर की मोहब्बत दिल से में रखकर हुजूर के गुम्बदे खजरा का तसव्वुर करके ये अर्ज करें, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत बेला को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत बेला को सलाम। हम यहाँ पर पड़े वो वहाँ पर सुने, हम यहाँ पे पड़े वो वहाँ पर सुने, उनकी आला समात पहला को सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पहला को सलाम। और तूने खत्मे नबुव्वत पे पैरा दिया, तूने खत्मे नबुव्वत पे पैरा दिया, तूने पहरा दिया, तूने खत्मे नबुव्वत पे पैरा दिया। कि खतीब तेरी जुर्रत पहला को सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम। अब जो आला हज़रत ने शेर को लिखा है, सबके अकीदे की तर्जमानी कर रहा है। दोस्तों से गुजारिश है कि इस शेर पे हाथ जरूर उठाया करें, और इस नीयत, इस इरादे के साथ, क्योंकि हुजूर के आने से हमारी कब्र में रोशनी होगी। तो आला हज़रत ने बड़ा खूबसूरत लिखा है। आप लिखते हैं कि मुझसे खिदमत के खुद
कुदसी कहे हाँ रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा। और अल्लाह जरा क्या फरमाते, जब वो मुझसे सवाल करेंगे तो मैं जवाब क्या दूंगा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा या नबी सलाम अलैका। बुलंद आवाज से पढ़ना, हाथों को झंडे बना के गुंबद खदरा का तसव्वुर रखते हुए या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका। मिलके पढ़ लो या हबीब सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलवातुल्लाह अलैका या इलाही सदक़े ज़ुल्फ़े रसूल असहाबे रसूल और ये सलामे आज सना हो कबूल। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए, जो जो मुराद है वो दिल में रखें। मेरे आमीन के साथ आमीन कहें जरूर। मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।